Hello everyone. Good evening. Namaskar. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirant, जैसा कि हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस लेकर आते हैं, आज हम आपके लिए क्लास एवीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं एंड ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जिन लोगों ने EMRS से TGT PGT का फॉर्म फिल किया है। इसके साथ साथ आपके UP TGT PGT के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल सकता है इसका नोटिफिकेशन। एंड GIC LT और DSSB में जैसे आपके सीनियर असिस्टेंट के और PGT के लिए, इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट बायोलॉजी के, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, इक्थायोलॉजी या फिर ऊलॉजी। तो अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत क्लास एवीज के अंतर्गत सभी बर्ड्स आते हैं। जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडी रफली बोट शेप्ड होती है और इनकी बॉडी हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है। जो बर्ड की बॉडी है ये डिविजिबल होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो इनकी टेल है ये शॉर्ट होती है और स्टम्पी होती है। इनके माउथ पार्ट्स की बात करें तो इनके पास टूथलेस बीक्स होती है, ठीक है, टूथलेस बीक्स होती है। जितने हमारे मॉडर्न बर्ड्स हैं उनमें सभी में टीथ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो हम बर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं? बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके साथ साथ जो बर्ड्स की बोन्स हैं ये निम्योटिक हॉलो होती हैं, इनके फ्लाइट के लिए एडेप्टेशंस होते हैं। और इसके आगे हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स इज, बर्ड के एग की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ऊलॉजी या फिर इक्थायोलॉजी। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। बर्ड्स के एग की स्टडी को हम ऊलॉजी कहते हैं। अगर बर्ड्स के एग की बात करें तो बर्ड्स के एग कैसे होते हैं? जो एग हैं ये पॉलीलेसिथल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो योक है, योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका एग कैसा है? पॉलीलेसिथल है। जो बर्ड्स हैं ये ओवीपैरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग हैं। इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर एग का फर्टिलाइजेशन होगा। और बर्ड्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं। क्लियर? फीमेल में राइट ओवरी नॉन फंक्शनल या रिड्यूस होती है, जो कि इनके फ्लाइट एडाप्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बर्ड्स,
बर्ड्स के रिगार्डिंग यहाँ क्या ट्रू नहीं है? फ्लाइंग, फीदर्ड, क्वाड्रुप्ड, पॉसेसिंग विंग्स। तो जितनी जो बर्ड्स हैं ये मोस्ट ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं। इनके पास फ्लाइंग के लिए फीदर होते हैं, ठीक है, और क्या है, विंग्स हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो क्वाड्रुप्ड है, क्वाड्रुप्ड ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन रॉक पिजन डज नॉट नेस्ट ऑन। जो कॉमन रॉक पिजन है ना, कोलंबा लीविया। पिजन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोलंबा लीविया। तो ये अपना नेस्ट कहाँ नहीं बनाते हैं? तो ये अपना नेस्ट ट्री पर नहीं बनाते हैं। मोस्ट ऑफ जो रॉक पिजन्स होते हैं ये अपना नेस्ट, अपना घोंसला पुराने घरों में, हाउस में बनाते हैं, फोर्ट्स में और फिशर ऑफ रॉक्स में बनाते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। जॉ इन कोलंबा लीविया आर कवर्ड बाई। जो बर्ड्स की बीक है ना, ये कैसी है? टूथलेस है। कोलंबा लीविया में इनकी जो जॉ है ये इस तरीके से कवर्ड होती है। तो ये किस स्ट्रक्चर से कवर्ड होती? इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, सेयर, रेम्फोथीका या फिर अपोरकुलम। चलिए आप आंसर करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कोलंबा लीविया के जॉ हैं ये रेम्फोथीका से कवर्ड होते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं? रेम्फोथीका। क्लियर? रेम्फोथीका। जो लोअर जॉ होता है ये लगभग 6 to 7 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉस्ट्रिल्स इन पिजन आर ओवर हैंगिंग बाई। जो पिजन के नॉस्ट्रिल्स हैं, है ना, ये बीक है और यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो इनके ऊपर क्या ओवर हैंगिंग होता है? फीदर्स होते हैं, ओपर्कुलम और सेरी होते हैं, या फिर रेम्फोथीका होता है, या फिर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या होती है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसके ऊपर ओवर हैंग रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन। द फूट ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड बाई। जो बर्ड्स के ये फूट होते हैं, है ना, ये किससे कवर्ड होते हैं? इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो कि एक रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। तो हमें बर्ड्स में रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो बर्ड्स की ओरिजिन है वो किससे? रेप्टाइल से हुई है ना। तो ये जो स्केल्स हैं ये स्केल्स कैसी होती हैं? एपिडर्मल स्केल, डर्मल प्लेट्स, डर्मल स्केल या फिर फीदर्स। तो ये स्केल से कवर्ड होते हैं और ये स्केल कैसी होती हैं? एपिडर्मल स्केल होती हैं। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीदर्स ऑन बर्ड्स इज नोन एज। बर्ड्स में जो फीदर्स होते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? प्लूमेज, टेरोलाइसिस, टेरिलाइका या फिर एप्टेरा। तो बर्ड्स की बॉडी पर जो फीदर्स का अरेंजमेंट होता है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम टेरिलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिलोसिस, ठीक है। और अगर किसी बर्ड्स पर एक ही टाइप के फीदर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही तरीके के फीदर्स का अरेंजमेंट है या उनके पैचेस हैं, तो इसे हम टेरली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टेरली कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका टेरोलाइसिस गलत लिखा है, ये आपका टेरिलोसिस होता है, टेरिलोसिस। क्लियर? आप इसे करेक्ट कर लीजिए।
अच्छा, बात करते हैं कि जो बर्ड्स में फीदर्स हैं, ये फीदर्स की एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स क्या होती है। ठीक है, तो एक अगर हम क्विल की बात करें, क्विल फीदर की या फ्लाइट फीदर की बात करें, तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से। तो जो बर्ड्स का एक टिपिकल फीदर्स होता है जिसे हम क्विल फीदर या फ्लाइट फीदर कहते हैं। तो फ्लाइट फीदर की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है, जो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका क्विल है। ठीक है, ये इसका क्या है, क्विल है। और ये नीचे की तरफ यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, इन्फीरियर अम्बिलिकल्स है। और यहाँ पर ये इसका सुपीरियर अम्बिलिकल्स है। ठीक है, ध्यान से देखना। और जो ये आप इस तरीके से सॉफ्ट देख पा रहे हैं, ये सॉफ्ट, ये पूरा ये सॉफ्ट यहाँ तक ये क्या है, रेकिस है। ये इसका रेकिस है और ये इसका डर्मल पाल्प है। ठीक है, ड्राइड डर्मल ये सॉफ्ट है जो येलो कलर का है। इसके बाद जो ये रेकिस है इसी को हम सॉफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सॉफ्ट भी कहते हैं। और जो आप इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसकी क्या है, वेन है। तो ये इसकी इनर वेन है और इस तरफ जो है ये इसकी आउटर वेन है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज क्विल और रेकिस के बीच के पोर्शन को हम क्या कहते हैं। जो आपका ये क्विल है और ये रेकिस, इसके बीच का पोर्शन को क्या कहते हैं, तो ये हम इसे हाइपोरेकिस कहते हैं। बर्ड्स में 3 टाइप्स के मेन फीदर्स होते हैं, क्विल और फ्लाइट फीदर्स। क्विल और फ्लाइट फीदर्स के अंतर्गत फीदर्स आपके आते हैं रेमिजिस, रेक्टेरिसिस या फिर टेल क्विल फीदर, कंटूर्स और कवर्ड्स, ये सभी फीदर्स आपके क्विल फीदर के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड सेकेंड टाइप के फिलोप्ल्यूम्स और हेयर लाइक फीदर्स होते हैं। ये डाउन फीदर्स या आपके क्विल फीदर से काफ़ी स्मॉल फीदर्स होते हैं, हेयर लाइक फीदर्स होते हैं ये। और ये फ्लाइट फीदर के अंदर जो बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम फिलोप्ल्यूम्स फीदर कहते हैं। इसके बाद जो हमारे थर्ड टाइप के हैं, ये डाउन फीदर्स और प्ल्यूम्यूल्स हैं। तो जो न्यूली हैच्ड बर्ड्स होती हैं उनमें हमें डाउन फीदर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसके अलावा भी कुछ अदर बर्ड्स होती हैं, उनमें जैसे अदर फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पाउडर डाउन फीदर्स, रेक्टल फीदर्स, है ना, रेक्टल ब्रिस्टल्स फीदर, ये सभी अदर टाइप हैं फीदर्स के। तो ये आपके 3 इम्पॉर्टेंट टाइप के फीदर्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेमिजेस अटैच टू सेकेंड डिजिट ऑफ हैंड ऑफ बर्ड्स आर। जो बर्ड्स का हैंड है ना, यानी कि जिसमें विंग्स हैं, विंग्स में जो सेकेंड डिजिट होती है, यहाँ से एक टाइप के फीदर्स अटैच होते हैं जिन्हें हम रेमिजिस फीदर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेमिजिस फीदर अटैच्ड हैं ये कैसे हैं, डिजिटल्स हैं, मैनुअल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं या फिर क्यूबिटल्स हैं। जो ये डिजिट है इससे जो ये फीदर अटैच हैं, है ना, इस फीदर को हम क्या कह रहे हैं, रेमिजिस फीदर कर रहे हैं। और अभी हमने आपको बताया जो रेमिजिस फीदर हैं ये आपके क्विल या फ्लाइट फीदर के अंतर्गत आते हैं। तो जब ये सेकेंड डिजिट से अटैच हैं तो हम इन्हें डिजिटल्स कहेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, डिजिटल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन फीदर्स आर प्रेजेंट इन। डाउन फीदर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाउन फीदर्स या इन्हीं को हम प्ल्यूम्यूल्स कह देते हैं। और ये पाउडरी लाइक फीदर्स होते हैं, है ना। जब बर्ड्स एडल्ट हो जाते हैं तो ये फीदर्स सेड ऑफ हो जाते हैं और इनकी जगह पर जो है क्विल फीदर्स आ जाते हैं इनके फ्लाइट के लिए। तो डाउन फीदर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, न्यूली हैच्ड पिजन्स, है ना, जो न्यूली हैच्ड बर्ड्स होती हैं उनमें। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बास्टर्ड विंग इज अटैच टू। जो बर्ड्स का विंग्स होता है इसमें जो पोलेक्स या थंब प्रेजेंट होता है, इससे बास्टर्ड विंग्स जो है अटैच होते हैं। तो इसे हम
सॉरी जो बस्टर्ड विंग्स हैं, ठीक है, जो बस्टर्ड विंग्स हैं ये किससे अटैच होते हैं, इसकी पोलेक्स या थंब से अटैच होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ठीक है। डाउन फीदर्स, बस्टर्ड विंग्स ये पूछे जाते हैं। तो आप याद रखना जो बस्टर्ड विंग है वो किससे अटैच होता है, पोलेक्स और थंब से, ठीक है। जो हमारे 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स के थंब को हम बर्ड्स के केस में पोलेक्स कहते हैं, ये बात भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम बर्ड्स एट द जंक्शन ऑफ क्विल एंड रेकिस, क्विल एंड रेकिस के जंक्शन पर देयर अपीयर टू बी स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू अनदर फीदर्स। अभी हमने आपको एक स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाया था, ठीक है। इस तरीके से ये वीन्स प्रेजेंट थी, ये वेन्स प्रेजेंट थी और इनके वेन्स के नीचे यहाँ पर बहुत स्मॉल और हेयर लाइक फीदर्स प्रेजेंट थे, है ना। और ये क्या था, क्विल था, ये क्विल प्रेजेंट था। और ये क्या है, रेकिस है, जिसे हम सॉफ्ट भी कह देते हैं। तो रेकिस और क्विल के बीच में क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, उससे हम क्या कह रहे थे, हाइपोरेकिस, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, हाइपोरेकिस। रेकिस के नीचे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसे हाइपोरेकिस, और ये यहाँ पर इसका क्विल प्रेजेंट था। तो यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हाइपोरेकिस। क्विल और रेकिस के बीच जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसे हम हाइपोरेकिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फीदर इज सीन इन द यंग वंस ऑफ बर्ड्स। यंग वंस जो बर्ड्स हैं, जो न्यूली हैच्ड बर्ड्स हैं, उनमें हमें डाउन या प्ल्यूम फीदर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिन्हें हम डाउन फीदर्स या प्ल्यूम्यूल फीदर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड इन पिजन्स आर। जितने भी बर्ड्स हैं इनमें स्किन ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। स्किन ग्लैंड या फिर जिन्हें हम क्यूटेनियस ग्लैंड भी कहते हैं, ये एब्सेंट होती हैं, एक्सेप्ट जो टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है। वो कौन सी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, मेमेरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड, या इसी को हम ऑयल ग्लैंड भी कह देते हैं, ठीक है। तो कौन सी इसमें से क्यूटेनियस ग्लैंड है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपाइजियल ग्लैंड ऑफ बर्ड इज अ सिंपल आर। यूरोपाइजियल जो ग्लैंड है, जो टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये ग्लैंड कैसी होती है, ब्रांच्ड सेक्युलर ग्लैंड, सेक्युलर ग्लैंड, ब्रांच ट्यूब्यूलर ग्लैंड, या फिर कॉइल्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकी जो यूरोपाइजियल या ऑयल ग्लैंड है ये कैसी है, अनब्रांच्ड सेक्युलर ग्लैंड, ठीक है, अनब्रांच्ड सेक्युलर ग्लैंड है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ वर्टिब्री सीन इन पिजन इज। बर्ड्स में वर्टिब्री किस टाइप की होती हैं, आसिलस, प्रोसिलस, एम्फीसिलस या फिर हेट्रोसिलस। आपके प्रीवियस एग्जाम में, टीजीटी एग्जाम में एम्फीबियंस की वर्टिब्री से क्वेश्चन आया था, पूछा गया था आपसे जो एम्फीबियंस हैं इनकी वर्टिब्री कैसी होती है। तो एम्फीबियंस में जो वर्टिब्री हैं वो कैसी थी, 3 तरीके की देखने को मिली थी, हेट्रोसिलस भी थी, एम्फीसिलस भी थी और प्रोसिलस भी। लेकिन बर्ड्स में जो वर्टिब्री हैं ये कैसी होती हैं, हेट्रोसिलस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, वर्टिब्री के शेप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हेट्रोसिलस होती हैं। अगर बात की जाए रिब्स की, तो बर्ड्स में जो रिब्स हैं वो बाइसेफेलिक होती हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना, बाइसेफेलिक, यानी कि दोनों तरफ ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विकल वर्टिब्री ऑफ बर्ड्स आर।
बर्ड्स में जो सर्विकल वर्टिब्री हैं ये कैसी होती हैं? हिट्रोसिलस, एम्फीसिलस, प्रोसिलस या फिर ओसिलस या फिर आसिलस। तो सभी की सभी वर्टिब्री कैसी होती हैं? हिट्रोसिलस होती हैं। एंड बर्ड्स में जो सर्विकल वर्टिब्री हैं ये 14 to 16 होती हैं और ये एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेटेड होती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जिससे बर्ड्स में ग्रेटली मूवमेंट हेड एंड नेक रीजन में देखने को मिलता है ना। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो अपना हेड बिल्कुल बैकवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, तो ड्यू टू आर्टिकुलेटेड सर्विकल वर्टिब्री, है ना। सर्विकल वर्टिब्री जो है ये एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेटेड होती हैं, जिससे ग्रेटली मूवमेंट देखने को मिलता है बर्ड्स के नेक एंड हेड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ caudal vertebrae seen in the syncytium of pigeon। बर्ड्स में काउडल वर्टिब्री और थोरेसिक और आपकी लास्ट लंबार वर्टिब्री, ठीक है। काउडल वर्टिब्री, लास्ट लंबार वर्टिब्री और इसके साथ साथ जो है ये सारी वर्टिब्री फ्यूज्ड होकर सिनसाइक्रम बनाती हैं। तो यहाँ पर काउडल वर्टिब्री कितनी फ्यूज होती हैं? 11, 7, 5 या फिर 2। काउडल वर्टिब्री कितनी फ्यूज होती हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 काउडल वर्टिब्री फ्यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मूवेबल बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ पिजन। जो बर्ड्स हैं या जो पिजन है, इसकी बोन, इसकी जो स्कल है, स्कल में कौन सी मूवेबल बोन्स प्रेजेंट होती है? क्वाड्रेट, अपर जा, फ्रंटल, वेसियो ऑक्सीपिटल। चलिए आप आंसर करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बेसियो ऑक्सीपिटल बोन। नहीं, यहाँ पर करेक्ट होगा आपका क्वाड्रेट बोन। जो क्वाड्रेट बोन है ये बर्ड्स यानी कि पिजन के स्कल की मूवेबल बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड टू कॉन्स्टिट्यूट द रूफ ऑफ द स्कल इन पिजन? जुगाल, नेजल, वेसियो ऑक्सीपिटल या फिर रोस्ट्रम। तो पिजन के स्कल का जो रूफ है वो कौन सी बोन मिलकर बनाती हैं? तो ये है वेसियो ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीलोम इन बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी बाई। जो बर्ड्स हैं इनमें थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी किस सेप्टम के थ्रू डिवाइड होती है? ट्रांसवर्स सेप्टम, ऑब्लिक सेप्टम, डायगोनल सेप्टम या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमें ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोरामेन ट्रायोसियम इज एन अपर्चर बिटवीन। जो फोरामेन ट्रायोसियम अपर्चर है ये हमें पेक्टोरल गर्डल्स में देखने को मिलता है। तो किड्स बोन के बीच, क्लेविकल एंड कोराकॉइड, कोराकॉइड या स्केपुला के बीच, क्लेविकल या फिर स्केपुला के बीच, या क्लेविकल, कोराकॉइड एंड स्केपुला के बीच। बताइए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लेविकल, कोराकॉइड एंड स्केपुला के बीच एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम फोरामेन ट्रायोसियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइट मसल। इनमें से कौन सी फ्लाइट मसल्स नहीं है? पेक्टोरल मसल, गैस्ट्रोनीमियस मसल,
कोर्को ब्रेकियलिस लॉन्गस मसल या फिर कोरेको ब्रेकियलिस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रोनीमियस जो है ये एक फ्लाइट मसल नहीं है। पेक्टोरल मसल क्रोको ब्रेकियलिस लॉन्गस एंड क्रोको ब्रेकियलिस ये आपकी तीनों फ्लाइट मसल हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइट मसल्स पेक्टोरल मसल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टोरलिस माइनर इज़ा। जो पेक्टोरलिस मसल है वो दो तरीके से अटैच होती हैं विंग्स के साथ और आपके पेक्टोरल गर्डल्स के साथ, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। जो पेक्टोरलिस माइनर है वो क्या है, एक एलिवेटर मसल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिजन्स मिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड इन। पिजन मिल्क्स है ये किससे सिक्रीट होता है, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, क्रॉप या फिर स्टमक। तो आप सभी जानते हैं जो पिजन मिल्क है ये क्रॉप से सिक्रीट होता है। क्रॉप में कुछ एपिथेलियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो मिल्की सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, जिससे हम पिजन मिल्क्स कहते हैं, ठीक है। और ये पिजन मिल्क्स हमें केवल पिजन बर्ड्स में देखने को मिलता है। पिजन मिल्क्स को मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। मेल पिजन एंड फीमेल पिजन दोनों में एपिथेलियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मिल्की सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम पिजन्स मिल्क कहते हैं। और इस प्रोसेस को रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, तो वो है प्रोलैक्टिन। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्योंकि ये बात तो सभी को रट चुकी है कि पिजन मिल्क कहाँ से सिक्रीट होता है, क्रॉप से। अब आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी सेल से प्रोड्यूस होता है, तो एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल से, है ना। और इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन। जो बर्ड्स हैं, हमें उन बर्ड्स में हाईली पैरेंटल केयर देखने को मिलता है ना। जो बर्ड्स हैं वो अपने न्यूली बर्ड्स की केयर करते हैं, हाईली पैरेंटल केयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्ड्स गिजार्ड्स इज यूज्ड फॉर। जो बर्ड्स हैं इनमें गिजार्ड्स प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस के बाद एक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से प्रेजेंट होती है जिसे हम गिजार्ड्स कहते हैं, और इसके बाद इसका क्रॉप प्रेजेंट होता है, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट में एक ओपनिंग देखने को मिलती है जिसे हम क्लोएका कहते हैं, और जो क्लोएका है ये ट्राईपार्टाइट होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे गिजार्ड के फंक्शन की। गिजार्ड का फंक्शन क्या है, चीविंग फूड, ग्रिंडिंग फूड, मिक्सिंग फूड या फिर डाइजेस्टिंग फूड। तो जो गिजार्ड है उसका रोल क्या है, ग्रिंडिंग ऑफ फूड, है ना। फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्रिंड करता है। जो गिजार्ड से है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फूड स्टफ इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय बर्ड्स। जो बर्ड्स फूड लेते हैं इनके फूड का कितना पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ, 1/3, 2/3 या फिर 1/4। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 पार्ट फूड का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनके फ्लाइट के लिए, इनके उड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनको उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा एनर्जी चाहिए होती है और ये सबसे ज़्यादा ब्लड रिचेस्ट भी होते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स के साथ यहाँ पर एयर सैक्स जो हैं, लंग्स में इसके एयर सैक्स जो कि रिस्पायरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इनमें कितने नंबर्स प्रेजेंट होते हैं एयर सैक्स के? 6, 8, 9 या फिर 10। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स इज सैचुरेटेड इन द। जो बर्ड्स का वॉइस बॉक्स है ये कहाँ होता है? सैरिंग्स में होता है। ठीक है, सैरिंग्स में, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है बर्ड्स का उसे हम सैरिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स इज नोन एज, तो क्या कहते हैं? सैरिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ पिजन इज। पिजन या बर्ड्स में हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, 4 चैम्बर्ड या कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड। तो जो बर्ड्स हैं इनमें हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्सीजियो मेजेंट्रिक वेन कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम। बर्ड्स में जो कॉक्सीजियो मेजेंट्रिक वेन होती है वो बॉडी के किस पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स तक या हार्ट तक ले जाती है? सो करेक्ट आंसर, किडनी, टेल, पेल्विस या फिर क्लोएका एंड रेक्टम। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोएका एंड रेक्टम से ब्लड को कॉक्सीजियो मेजेंट्रिक वेन कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स हैज रिचेस्ट ब्लड। किस एनिमल ग्रुप के पास रिचेस्ट ब्लड होता है? एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स, क्योंकि इनके फ्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसलिए जो बर्ड्स हैं ये जो है ब्लड रिचेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन ऑफ अ बर्ड आर। जो बर्ड्स हैं इनकी जो क्रेनियम कैविटी होती है उसमें 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, है ना। इस तरीके से 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। जो बाहर की तरफ होती है ये कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है या कवरिंग लेयर है इसको हम डूरामेटर कहते हैं। तो आउटर जो लेयर है ये कैसी है? डूरामेटर। और जो इनर की तरफ है इसे हम पाया अरेक्नॉयड लेयर कहते हैं। ठीक है, पाया अरेक्नॉयड लेयर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डूरामेटर एंड पाया अरेक्नॉयड लेयर। जबकि मैमल्स में 3 मेनिंजेस लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर जो है ये डूरामेटर होती है एंड जो मिडिल लेयर है ये पायामेटर होती है और जो इनर मोस्ट है ये अरेक्नॉयड होती है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पिजन्स ग्रे मैटर इज इंटरनल इन। पिजन्स में ग्रे मैटर किसके इंटरनल होता है? ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिबेलम या फिर ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। जो ग्रे मैटर है इनके ब्रेन में जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। और आउटर साइड में वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कैविटी ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड। जो ब्रेन है, हेड है, उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन के बाद ये मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के बाद ये हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में जो ये कैविटी होती है इसे हम ईटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ईटर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईटर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्ड्स वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाई। बर्ड्स में वो जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब्स, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, क्यूकेरा सेरिब्राई। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है बर्ड्स में ये सेरिबेलम के थ्रू कंट्रोल होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द आई इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की आई का कौन सा पार्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लेंस, रेटिना, पैक्टीन, आइरिस। तो अगर बात करें लेंस की, रेटिना की एंड आइरिस की, तो ये सभी में देखने को मिलता है, लेकिन जो बर्ड्स हैं उनमें हमें पैक्टीन देखने को मिलती है एक्सेप्ट कीवी। याद रखेंगे आप, जो कीवी बर्ड्स है इसमें पैक्टीन देखने को नहीं मिलता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पिजन्स रेटिना पोसेस। पिजन के रेटिना में क्या प्रेजेंट होता है? विजन के लिए कोन एंड रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कोन एंड रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इससे हम पर्पल पिगमेंट भी कहते हैं। तो जितने भी डाई न्यूरल बर्ड्स हैं उनमें कोन सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं कंपेयर रॉड सेल्स। तो जो पिजन कैसा है? डाई यूरेनल बर्ड्स है, तो इसमें हमें कोन सेल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी कंपेयर टू रॉड सेल्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टीन इज एब्सेंट इन व्हिच बर्ड्स। किस बर्ड में पैक्टीन एब्सेंट है? पीकॉक, पिजन, क्रो या फिर कीवी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कीवी में पैक्टीन मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अगर पैक्टीन के फंक्शन की बात करें तो जो पैक्टीन है ये आई की रेटिना को ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटिना ऑफ नैक्टुरनल बर्ड्स इज कंपोज्ड ऑफ। तो अभी हमने आपको बताया कि जो नैक्टुरनल बर्ड्स होते हैं यानी कि जो रात में ज़्यादा एक्टिव बर्ड्स होते हैं लाइक आउल्स है ना, तो इनकी रेटिना में रॉड सेल्स ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू कोन सेल्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेनली इनमें रॉड सेल्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, owls have well developed cochlea hence they are able to। जो बर्ड्स का इंटरनल एयर है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इंटरनल एयर में कॉक्लिया प्रेजेंट है। तो जो आउल्स है इसमें कॉक्लिया जो है ये वेल डेवलप्ड होती है। सी एवन इन डार्क, डार्क में अच्छे से देखने के लिए। स्मेल द प्रेजेंस ऑफ प्रे, प्रे की स्मेल को कैप्चर करने के लिए, या फिर लोकेटेड साउंड, या फिर साउंड को एब्जॉर्व करने के लिए, या टेस्ट ऑफ द बड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंटरनल ईयर का जो कॉक्लिया पार्ट है ये वेल डेवलप्ड है, तो इंटरनल ईयर साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द टाइप ऑफ पैलेट सीन इन रिया। जो रिया बर्ड्स है इसमें जो पैलेट प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है? डर्मियोग्नेथस, साइजोग्नेथस, डेस्मोग्नेथस या फिर एगेथोग्नेथस। देखिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही डीप और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सभी एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। तो आप इन डीप क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ड्रोमेयोग्नेथस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबल एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट डे ऑस्ट्रिच इज। प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रिच बर्ड का एंसेस्टर कौन है? प्रोबेबल एंसेस्टर कौन है? इक्थायोर्निस, आर्क्योप्टेरिस, हेस्प्रोर्निस या फिर एल्यूहेरोनिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसे याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ आर्क्योप्टेरिस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। आर्क्योप्टेरिस की फॉसिल से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ से 4 बातें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जर्मन में एक प्लेस था, ठीक है, बावेरिया। वहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम किसने देखा था? एंड्रीज वार्नर ने। आर्क्योप्टेरिस के फॉसिल को जर्मन में सबसे फर्स्ट टाइम एंड्रीज वैगनर ने 1861 में डिस्कवर किया था और ये अर्ली जुरासिक पीरियड में सेम ही जगह से, एक ही जगह से ये 3 फॉसिल्स रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, आर्क्योप्टेरिस के एक ही जगह से 3 फॉसिल्स मिले थे, एक 1861 में और दूसरा फॉसिल्स 1877 में, और जो तीसरा इसका फॉसिल्स है ये 1956 में देखा गया, जिसमें से 1861 और 1877 के जो 2 फॉसिल्स थे इन्हें अच्छे से म्यूजियम में प्रिजर्व्ड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जर्मन में। ठीक है, जर्मनी में इसके फॉसिल को रिकॉर्ड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट्स, आप इन्हें याद रखना। एंड्रीज वैगनर ने इसे डिस्कवर किया था जर्मनी में। ठीक है, और ये जुरासिक पीरियड भी आप याद रखना। जो आर्क्योप्टेरिस है ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है, क्योंकि जो आर्क्योप्टेरिस था इसके पास रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे और इसके साथ साथ बर्ड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जिससे आर्क्योप्टेरिस के फॉसिल को स्टडी करने के बाद पता चला कि जो बर्ड्स हैं ये किस तरीके से रेप्टाइल्स से ही ओरिजिनेट हुए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड। किसने कहा था बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड? बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड। बर्ड्स ग्लोरीफाइड क्या हैं? रेप्टाइल्स, है ना। तो इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? टी.एच. हक्सले ने बताया कि जो बर्ड्स हैं ये क्या हैं? ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि जैसे आर्क्योप्टेरिस के एविडेंसेस से पता चलता था कि जो बर्ड्स हैं ये रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए हक्सले ने बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्लाइट इज। जो बर्ड्स हैं इनमें इनके फ्लाइट का मोस्ट कॉमन मोड क्या है? ग्लाइडिंग, फ्लैपिंग, हावरिंग या फिर सोअरिंग। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लैपिंग।
जो बर्ड्स हैं ये मोस्टली आप बर्ड्स जो हैं वो फुदक फुदक कर चलती हैं, है ना। तो कैसा इनमें फ्लाइट मोड है, फ्लैपिंग। सोअरिंग मोड हमें कहाँ देखने को मिलता है, हनी बी में, है ना, जो हम ग्रुप में जो उड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीक इन स्पैरो इज सीड ईटिंग टाइप, कटिंग टाइप, टीयरिंग एंड पियर्सिंग टाइप, फ्रूट ईटिंग टाइप। जो स्पैरो बर्ड्स हैं, है ना, जिसे हम हाउस बर्ड भी कहते हैं, जो स्पैरो बर्ड्स है इनकी जो बीक होती है वो सीड ईटिंग टाइप्स की होती है। ये ग्रेन्स को अपनी बीक से पुटअप कर सकती हैं, है ना, ग्रेन्स को ये खा सकती हैं उठाकर। तो इनकी जो बीक का मॉडिफिकेशन है वो कैसा है, सीड ईटिंग टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट इज। बर्ड्स में हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है, तो जो बर्ड्स लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइग्रेट करती हैं वो कौन सी हैं, स्नो पार्ट्रिजेस, आर्कटिक टर्न, क्या काइकेड्स, या फिर यूरोपियन व्हाइट स्ट्रोक। तो वो कौन सी बर्ड है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइग्रेट करती है, तो वो है आर्कटिक टर्न। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। आर्कटिक टर्न, जो और आर्कटिक टर्न बर्ड्स है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइग्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स पॉसेस गिजार्ड्स। हमने आपको बताया कि जो गिजार्ड्स है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमने अभी आपको बताया कि पिजन्स में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ दो और ऐसे एनिमल्स हैं, दो और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हमें गिजार्ड्स देखने को मिलता है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स की ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद ये इसका स्टमक है, ठीक है। स्टमक के बाद एक प्रोवेंट्रिकुलर मैस्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है यहाँ पर, जिसे हम गिजार्ड कहते हैं, जो कि फूड को छोटे छोटे के पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, फूड की ग्राइंडिंग करता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्प्लीन है, फिर ये इस तरीके से इसकी इंटेस्टाइन है ना। तो ये तो हमने आपको बताया कि बर्ड्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा और किस में प्रेजेंट है, लिजार्ड्स में, स्नैक्स में, क्रोकोडाइल्स में, टर्टल्स में, बताइए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रोकोडाइल्स में भी गिजार्ड्स प्रेजेंट होता है। एंड इसके साथ साथ एक इनवर्टिब्रेट्स है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में भी गिजार्ड्स प्रेजेंट होता है। आप बताएंगे किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये 8 to 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फिर 9 से 16 में यहाँ पर इसका क्रॉप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, है ना। आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस सॉल्व किए, जो कि आपके क्लास AB से थे। डेफिनेटली यहाँ से कई सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और यहाँ से कई तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से राइट डाउन कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और कंटिन्यू आप प्रिपरेशन करते रहें। आपके EMRS के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसके लिए भी आपके पास बहुत कम टाइम है। और आपके जो DSSV के एग्ज़ाम्स हैं, है ना, वो भी उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने लोग UP TCT PGT के परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो लोग स्टडी भी उतनी ही मेहनत से करें जितनी मेहनत से एडमिट कार्ड आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कार्य कर रही है और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ओके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे विथ आंसर और विथआउट आंसर। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में या उसके ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।